श्री कृष्ण की अनमोल सीख और गीता के जीवन बदलने वाले उपदेश। श्री कृष्ण एक दार्शनिक, मार्गदर्शक और ईश्वर। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा। कोई उन्हें प्रेम का प्रतीक मानता है, कोई उन्हें राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञानी कहता है, तो कोई उन्हें योग और ध्यान का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानता है। लेकिन असल में श्री कृष्ण क्या हैं? वे न सिर्फ ईश्वर हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक आदर्श भी हैं। उन्होंने हमें जो सिखाया वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि वह पूरी मानवता के लिए था। उनकी गीता में कही गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के समय थीं। आज हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं की बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी सोच बदल सकती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी नया मार्ग दे सकती हैं। भाग 1, कर्मयोग, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवत गीता में सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक यही है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये सीख हमें ये बताती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यदि हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन क्या वह हर दिन इस चिंता में रहता है कि फसल कब आएगी? नहीं, वह बस अपना काम करता है। यही कर्मयोग का सार है। भाग 2, मन को नियंत्रित करना, सच्ची शक्ति। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अक्सर हम बाहरी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे अपने मन के अंदर चलती है। यदि हमारा मन शांत नहीं है, तो कोई भी सफलता हमें खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो मन को कैसे काबू में किया जाए? 1, ध्यान। मेडिटेशन करें, कुछ समय अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें। 2, सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचारों को हटाकर अच्छे विचारों पर ध्यान दें। 3, आध्यात्मिकता को अपनाएं, भगवद गीता पढ़ें, श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें। जब तक हम अपने मन को नहीं संभालेंगे, तब तक हम बाहरी संसार को भी नहीं समझ पाएंगे। भाग 3, सच्चे रिश्तों का महत्व। जो चला गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। रिश्तों में अक्सर हम पुराने झगड़ों को पकड़कर बैठे रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने प्रियजनों से मोह तो रखना चाहिए, लेकिन उस मोह में फंसना नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना स्वार्थ के हो। कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम शुद्ध था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बंधन के। यही प्रेम हमें अपनाना चाहिए, निस्वार्थ और सच्चा। भाग आत्मज्ञान। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तुम न यह शरीर हो, न यह नाम, न यह पद। तुम आत्मा हो, शाश्वत, अमर और अजेय। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से डर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए और नश्वर चीजों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम इसे समझ लें, तो कोई भी दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकता। भाग 5, भय से मुक्त होना, सच्ची शक्ति। डर कैसा? जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है, जो आया है वो जाएगा ही। फिर चिंता किस बात की? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भय और चिंता व्यर्थ है। हम अपने भविष्य को लेकर इतने डरे रहते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। 1, भय हमें कमजोर बनाता है। 2, चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। 3, साहस ही असली शक्ति है। जो भी हो, हमें हर परिस्थिति में अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में गीता के उपदेशों को कैसे अपनाएं? श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन के नियम हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कैसे अपनाएं?
हर दिन कुछ समय भगवद गीता पढ़ें, कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। अपने मन को शांत रखें, ध्यान करें, रिश्तों में मोह से बचें, सच्चे प्रेम को समझें, डर से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह जिएं। श्री कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं है, वे एक मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बस हमें उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। जो इस संसार में आया है वह जाएगा ही, पर याद रखना, जाते जाते वह क्या छोड़कर जा रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं।